नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास स्पेशल एपिसोड में मैं आपको नारायणपुर के एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। परिचय की मोहताज इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले 15 वर्षों में नारायणपुर में शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत शानदार कार्य किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ EMCA स्कूल के डायरेक्टर PM स्वामी सर की। सर, 15 वर्षों का आपका सफ़र आज EMC स्कूल का मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। आज EMC स्कूल का 15वां स्थापना दिवस है और साथ में सर की आज 13वीं मैरिज एनिवर्सरी भी है। तो PM सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से। थैंक यू सर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे और मेरा सवाल ये है आपसे कि 15 सालों का जो आपका सफ़र रहा है, ये सफ़र कैसा रहा और आप क्या कहना चाहेंगे? 15 साल मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे गुजर गए। जैसे एक बच्चा पैदा होता है और वो धीरे धीरे उस अपने परिवार के संरक्षण में बड़ा हो जाता है, उसी तरह से मेरे साथ भी हुआ कि मैं एजुकेशन से जैसे ही निकलते ही मैंने स्कूल का सोचा था कि मुझे शिक्षा में जाना है, बच्चों को स्कूल खोलना है मुझे। और मैं 29 जून 2010 को नारायणपुर में EMC स्कूल की स्थापना करी। आज 15 वर्ष पूरे हो गए हैं और आपने मुझे बताया कि मेरे विद्यालय का और मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी आज की, तो मैं इसके उपलक्ष्य में आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा। ये सफ़र मेरा कुछ कड़वा कुछ मीठा बहुत अच्छा रहा। यहाँ के लोगों ने बहुत ही तन मन से मेरे को सपोर्ट किया और मेरा भी एक जुनून था कि मैं बच्चों के साथ में जुड़ा रहूँ और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास किया। और आज 15 साल में मैंने आपके सामने है मेरे हर साल के परिणाम और बच्चे जो निकल करके अलग अलग जो क्षेत्र में जा रहे हैं और अलग अलग फील्ड में बच्चे जो अपना नाम रोशन कर रहे हैं, तो उनका आप लोगों के पास उसका जो विवरण है या फिर उनकी जानकारियाँ हैं वो समय समय पे आपको मिलती रहती हैं। बिल्कुल सर। क्योंकि क्षेत्र से जब भी कोई भी बच्चा निकलता है या किसी फील्ड में वो कामयाब होता है तो उसकी चर्चाएँ सब जगह होती हैं। और वो तो 15 साल का सफ़र पता ही नहीं चला। मुझे तो खुद को सरप्राइज़ हो रहा है कि मैं 15 साल कर जब मैं देखता हूँ कि मुझे 15 साल हो गए हैं, तो फिर पता चलता है कि हम धीरे धीरे उम्र हमारी बढ़ती जा रही है और हम बड़े होते जा रहे हैं। बिल्कुल सर। तो ये बहुत अच्छा रहा। इससे 15 साल में मुझे लोगों से कोई शिकायत नहीं है। लोगों ने मुझे बहुत तन मन धन से सहयोग किया और अब बिल्कुल करते रहते हैं। सर, आपने जब EMC की शुरुआत की थी, आपने एक टीन शेड से यहाँ ईंट के भट्टे के पास से शुरू की थी। आज आप एक बहुत शानदार भवन में EMC स्कूल का संचालन कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात, आपको चैलेंजेस बहुत सारे आए होंगे, लेकिन अभी जो 2025 चल रही है, इसके बाद में आपके अपकमिंग विजन्स क्या क्या हैं, जरा उनके बारे में थोड़ा बताएं। इसमें सर क्या है, जो संघर्ष करता है उसको ही पता होता है कि उसने कितना जीवन को सेक्रीफाई किया है। लोगों के लिए आदमी जब कामयाब होता है या थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसको भाग्यशाली नज़र आने लगता है कि यार ये भाग्यशाली आदमी है कि यार इस जीवन में कामयाब हो। लेकिन उसके पीछे की उसका जो संघर्ष हो, उसके जो सेक्रीफाइजेज हैं, वो वही व्यक्ति जानता है जिसने संघर्ष किया है। तो संघर्ष तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा रहा है। जब मैं शुरुआत में स्कूल खोलने आया था, स्कूल खोली थी, उस समय इंग्लिश एजुकेशन का अंग्रेजी शिक्षा का बिल्कुल बोलबाला नहीं था। लोगों ने बताया कि यहाँ हिंदी में लोग शिक्षा नहीं लेते हैं, आप अंग्रेजी खोलने चलें। लेकिन हमने हौसला रखा और मेहनत भी करी और लोगों के साथ में टच में रहे। हमारे जो एडवांटेज थे उनको हमने रिलीव किया और बच्चों ने देखा। और आगे जो बच्चे निकल के गए हैं उनका भी आज ये फीडबैक है कि हम उस विद्यालय से निकल के आए हैं या शुरू से हमने इंग्लिश एजुकेशन ली है, तो हमें आने वाले जो आगे के जो हायर एजुकेशन है उसमें उनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है और वो बच्चे आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर, मेरा एक और सवाल है, क्योंकि जब 15 सालों की बात आती है तो रिजल्ट्स की सबसे कहीं ना कहीं चर्चा क्षेत्र में भी होती है, पेरेंट्स भी करते हैं। तो सर अब आपको पता है हर साल के अब क्या हम हैबिचुअल हो गए रिजल्ट्स को लेकर के, क्योंकि हर साल अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और आप देखते हैं मेरे विद्यालय के बच्चे जो एग्ज़ाम में बैठते हैं, जो बच्चा एक एग्ज़ाम देने बैठता है तो कक्षा प्रवेश उसमें एग्ज़ाम में बैठने वाला हर दूसरा बच्चा आप देखते हैं कि 90 से ऊपर अंक लेके आता है। और उसमें ये कोई जादू नहीं है या फिर कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है। मेहनत करते हैं कंटिन्यू। जो सारी टीचर्स हैं वो सब लोग अपना समझ करके काम करते हैं। बच्चे के साथ में छोटी छोटी चीज़ों पे काम होता है। रिवीजन जो है 3-3, 4-4 बार बच्चे का रिवीजन हो जाता है, तो बच्चे आगे निकलते हैं। और बच्चे तो ओबियसली बहुत ज़्यादा काम पढ़ने लगे हैं और नॉलेज जो है धीरे धीरे बच्चे ग्रो कर रहे हैं। बड़ी बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास बच्चे करते हैं। उसके साथ साथ हम भी उनको उससे भी ज़्यादा बिल्कुल सिखाने का प्रयास करते हैं, इसलिए अच्छे रिजल्ट्स बनते हैं। और
रिजल्ट्स के बाद में जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जो कंपटीशन है, जिनसे उनको कहीं बड़ी अच्छी कोचिंग में जाना है या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि हमारे मोस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स जिस एग्ज़ाम में बैठते हैं उसमें वो क्वालिफाई करके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, एक और जो पेरेंट्स का कंसर्न रहता है हमेशा से कि आजकल बच्चों को मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं, उनको और अन्य एक्टिविटीज़ के माध्यम से भी थोड़ा डेवलप किया जाए, उनको थोड़ा ऑल ओवर डेवलपमेंट किया जाए। तो इस बार आप ईएमसी में क्या नए नवाचार करने जा रहे हैं, जिससे जो पेरेंट्स इस बार अपने बच्चों का दाखिला करवाने का सोच रहा है, वो ईएमसी स्कूल को क्यों चूज़ करे? सर देखिए, नवाचार की बात करें और अभी पिछले 3-4 साल के रिजल्ट्स के बाद में मुझे ऐसा लगने लगा है कि परसेंटेज जो है वो कहीं पेरेंट्स की नज़र में और हम जो शिक्षाविद हैं या जो एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए भी परसेंटेज बहुत ज़्यादा मायना नहीं रखती है। हमने देखा है कि 85% का बच्चा है जो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई अच्छे एग्ज़ाम को कर रहा है और 95% का बच्चा है जो उसमें डिफीट हो रहा है। तो परसेंटेज कहीं मायना नहीं रखती। बच्चा किस डिटर्मिनेशन के साथ में वो पढ़ाई कर रहा है और उसको कितना टाइम उसको अपने स्टडी को देना चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो एग्ज़ाम टाइम में बहुत थोड़ा सा अच्छी मेहनत करके अच्छी परसेंट निकाल लेते हैं, लेकिन जब वो बड़े एग्ज़ाम के लिए जाते हैं लाइक नीट के लिए, आईआईटी के लिए, तो वहाँ बच्चा वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि बच्चे परसेंटेज की तरफ कम जाएँ चाहे, लेकिन बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, बच्चा उसको जो चीज़ उसको सिखाई गई है उसको प्रैक्टिकली वो उसको एग्जीक्यूट करे और वो लंबे समय तक उसको याददाश्त उसकी बनी रहेगी। मैंने वो 6 क्लास में सीखा था वही चीज़ें कहीं उसको 12th क्लास में आती हैं, तो उसको वो चीज़ें ध्यान दें। इसके लिए हम चाह रहे हैं कि कोई बेस्ट देने का प्रयास करें, प्रैक्टिकल एजुकेशन को हम साथ लेके चलना चाह रहे हैं, जिसके लिए मैंने एक अच्छा सेटअप भी तैयार किया है और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट हो जाए। अगले 1 महीने में हम लेबोरेटरी हैं, हमारी जो कंप्यूटर लैब हैं, जो भी हैं सभी आपको सुसज्जित मिलेंगी और बच्चे को जो रटी हुई जो एजुकेशन है, क्रैमिंग बच्चा रट करके भी अच्छे नंबर लेके आता है, फिर हायर एग्जाम में वो अच्छा नहीं प्रदर्शन करता, उसको हम मिटा करके बच्चा जो सीख रहा है वो लंबा चले, लंबी चीज़ उसके साथ में जुड़ी रही, वो आगे जो हायर एग्जाम्स हैं उसमें वो बिल्कुल रही। बिल्कुल। सर, मेरा अंतिम सवाल है आपसे, और मेरा सवाल है कि आप जो मेरे क्षेत्रवासी हैं, जो स्टूडेंट्स आपके पास पढ़ रहे हैं, उनको पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? मैसेज ये है कि अब तो जब स्टार्टिंग में 15 साल पहले स्कूल खोली थी, उसके बाद में जो बच्चे मेरे यहाँ से निकल के और किसी पोस्ट पे चले गए हैं या फिर किसी फील्ड में, किसी कंपनी में या किसी भी एरिया में अपना जो एक जॉब के रूप में काम कर रहे हैं, उन बच्चों के भी बच्चे अब मेरे पास धीरे धीरे आने लगे। अभी मेरे पास एक पेरेंट्स आए थे, वो बच्चा मेरे पास पढ़ा है, उसके बेटे का एडमिशन करवाने आए। तो अब हम धीरे धीरे दादा गुरु हो रहे हैं वैसे, क्योंकि बच्चे जब हैं तो बच्चों के बच्चे आएंगे तो ऑब्वियसली वो तो बच्चों लोगों, मैं तो आपको यही कहूँगा और आप अभिभावकों को भी यही कहूँगा कि आप कहीं भी एडमिशन करवाएं। एजुकेशन आपका अधिकार है, आपको अच्छी एजुकेशन लेने का पूरा अधिकार है। आप एक बार ईएमसी स्कूल का भी अवलोकन करें। आपको यदि आपके नॉर्म्स पे आप जो चाहते हैं अपने बच्चे से, उन पे यदि हमारा सिस्टम, हमारा स्कूल फिट बैठता है तो आप हमें चूज़ करें। आपको लगता है कि नहीं सर आप सही नहीं कर रहे हैं और आप सही नहीं हैं, तो आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मैं सिर्फ एक मैसेज आप पेरेंट्स को देना चाहूँगा कि आप जो परसेंटेज को देख करके जो एडमिशन्स का डिसीजन ले लेते हैं कि सर उस स्कूल की परसेंटेज बहुत अच्छी बनी है, तो आपको उसको लेकर के बच्चे का एडमिशन नहीं करवाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने जो बच्चे का जो रिजल्ट दिया है वो 12th क्लास में दिया है। आपके बच्चे का जो एडमिशन होना है वो हमारे पास नर्सरी क्लास में होना है। नर्सरी क्लास के रिजल्ट्स का और 12th क्लास के रिजल्ट्स का कहीं कोई संपर्क नहीं होता है। 12th क्लास में बच्चे परिणाम कैसे लेके आते हैं, हम क्या मेहनत करते हैं, वो 12th क्लास में करते हैं। नर्सरी क्लास का बच्चा हमारे पास स्टार्टिंग में आया है, उसकी सेफ्टी को लेकर के आपको ध्यान रखना चाहिए। बस का ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था है उसको देखना चाहिए। बच्चा किस माहौल में बैठेगा, बच्चा किस माहौल में खेलना कूदना है, उसके जो टीचर्स हैं, उसके साथ में जो दूसरे लोग हैं जो काम करेंगे, वो किस नेचर के हैं, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रख करके एडमिशन करना चाहिए। बिल्कुल। रही बात परसेंटेज की, परसेंटेज तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारी स्कूलें हैं ऐसी भी हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, कहीं कोचिंग में क्लासेस ले रहे होते हैं, परीक्षाएं हमारे विद्यालय में दे देते हैं, सहयोग से उनकी परसेंटेज बन जाती है और उनके हम पम्पलेट छपा के लगा देते हैं। तो इन सब चीज़ों का पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। कि कहीं आपके साथ कोई चीटिंग तो नहीं हो रही है कि किसी कोचिंग के बच्चे की परसेंटेज यहाँ बैनर पे लिख के चिपका दिया और उसके चक्कर में आप एडमिशन करवा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। रिजल्ट्स के आधार पर यदि आप एडमिशन चाहते हैं तो रिजल्ट्स का पूरा अवलोकन करें
सत्यता की जांच करें कि रिजल्ट्स क्या हमने दिए हैं, क्या हमारे ही रिजल्ट्स हमारे पम्पलेट पे छपे हैं या फिर किसी कोचिंग के सपोर्ट से हम लोगों ने हमारे रिजल्ट्स बनाए हैं। इनका आप ध्यान रखें, बेस्ट से बेस्ट का चुनाव करें, जो आपको बेस्ट लगता है वहाँ पे आप अपने बच्चे का, क्योंकि बच्चे आजकल एक होता है सर, पहले तो 2 का कॉन्सेप्ट, अब तो मैं देख रहा हूँ कि कई पेरेंट्स हैं जो केवल एक ही बच्चा कर रहे हैं। और बिल्कुल। बच्चा जो है वो हमारे लिए तो भगवान ही, माँ बाप के लिए भी वो जिगर का टुकड़ा होता है, तो उसको सोच समझ करके एडमिशन करवाएं, सेफ्टी का विशेष ध्यान रखें। और आप अगर मुझे अवसर देते हैं तो मैं बेस्ट करने का प्रयास करता हूँ, हर बार कोशिश करते हैं कि भाई हम इस सेशन से बेस्ट नेक्स्ट सेशन में देंगे बिल्कुल। और इसमें और भी बेस्ट करने का प्रयास करेंगे, बेस्ट ही देते हैं। फिर भी हमसे कोई भूल चूक होती है तो पेरेंट्स हमें बताए कि सर यहाँ पे आपकी कमियाँ आ रही हैं, इसको आप सुधार करें। सुधार करने की हमेशा ही गुंजाइश बनी रहती है। हम तो चाहते हैं कि पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्ट करें ताकि हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएँ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो और आप EMC विद्यालय में आएँ, एडमिशन करवाएँ। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।